काम तो किसी का भी गिनाने के योग नहीं है, जो सत्ता में है या जो सत्ता से बाहर हैं। अगर काम की बात आएगी तो कोई ऐसे काम नहीं है जिससे आम आदमी का फ़ायदा हुआ हो। तो अभी काम का मामला तो दरकिनार ही रहने दो तो बेहतर है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा चुनाव की। भिवंडी शहर ही नहीं, इतराफ़ में भी यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव की गर्मी अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बहरहाल इसी बीच भ्रष्टाचार विरोधी समिति थाना जिला अध्यक्ष तुफैल फारूकी से आज हमने बात की भिवंडी लोकसभा के चुनाव पर। तुफैल फारूकी की बातों को अगर माने तो सुरेश म्हात्रे उर्फ बालिया मामा इस बार लोकसभा का चुनाव जीतेंगे हर हाल में। मगर वहीं कुछ सवाल भी उठे हैं, क्योंकि सुरेश म्हात्रे उर्फ बालिया मामा को कुछ लोगों ने यूँ समझ लीजिए कि कैप्चर कर लिया, यानी अपने पास ही रखा है। वो जो कहेंगे वही बालिया मामा करेंगे। सुरेश म्हात्रे और बालिया मामा मीडिया से दूर हैं, आम लोगों से दूर हैं। उसके बावजूद इनके जो समर्थक हैं वो ये कहने से नहीं थकते कि इस बार बालिया मामा जीतकर पार्लियामेंट पहुंचेंगे। बहरहाल हमने उनसे एक सवाल भी किया कि बालिया मामा का एक काम तो बताइए, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा वो आगे आप सुनेंगे। बहरहाल आइए सुनते हैं तुफैल फारूकी ने क्या कहा। मैं खान फखर आलम। लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपके पार्टी से उम्मीदवार बालिया मामा हैं, कहाँ तक उनको सफलता मिल रही प्रचार में? देखिए, लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और जिस तरीके से आप कह रहे बालिया मामा को हमारे महाविकास अघाड़ी की तरफ से उनको कैंडिडेट नियुक्त किया गया है और तो चुनाव आगे शुरुआत हुई है। अब आने वाले समय में अभी इतना जल्दी किसी के बारे में कुछ कहना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन बालिया मामा को महाविकास अघाड़ी की तरफ से आदरणीय शरद पवार जी के उन्होंने टिकट दिया है और जहाँ तक अभी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यकर्ता तो अपने तक तैयार हैं काम करने के लिए। अब शहर में आगे देखते हैं कैसा माहौल बनता है, तो अभी और समय बताएगा। ये तो मामा के साथ में प्रचार के लिए और पार्टियों के नेता नहीं दिख रहे, क्या वजह है इसकी? नहीं, मेरा कहना वो ये, देखिए, मामा को महाविकास अघाड़ी ने टिकट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग एक साथ तैयार हो जाएं। अब मामा अपने तौर पे संपर्क कर रहे हैं सभी पार्टी, जैसे शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है या और भी जो कुछ पार्टियां क्षेत्रीय ज्वाइंट हैं। तो ये तो मामा के अंदर कितना काबिलियत है, कितना गट्स है और कितने लोगों को अपने अपने तौर से वो ज्वाइन करके अपने साथ ला सकते हैं, ये तो समय बताएगा ना। आपको नहीं लगता कि जब तक वो लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जब तक चुनाव निकल जाएगा, पब्लिक के पास नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं गनी भाई, देखिए ऐसा है कि कैंडिडेट कोई भी रहे, जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है या पार्टी ने किया है, तो वो तो कोशिश करेगा कि समय के पहले, और जैसे प्रचार का जो समय है अभी, जैसे नॉमिनेशन वगैरह का डेट को टाइम है, तो अभी वो मिल रहे हैं अपने तौर पे, और फिर उसके बाद नॉमिनेशन के बाद और ज़्यादा टाइम देकर शहर के लोगों से मिलेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखा जाए तो शहर में जो महाविकास अघाड़ी के वोट थे, उसमें सामने के उम्मीदवारों ने डाका डालना चालू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बालिया मामा को लेट हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी लेट नहीं कहा जा सकता, और हर कैंडिडेट किसी भी पार्टी का जो उम्मीदवार के लिए खड़ा रहता है, तो वोटों का हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझको मिले, या वोट का कुछ ध्रुवीकरण हो, कुछ वोटों के अंदर तब्दीली आए। तमाम तरीके के आकार चलाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम, तमाम बातें उठती हैं। महाविकास अघाड़ी के सभी नेता और नगर सेवक साथ में हैं? हाँ, अभी तो लग रहा है कि सब हैं, क्योंकि महाअघाड़ी ने टिकट दिया है, तो ऊपर के जो नेता रहते हैं, जो लोगों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट का ऐलान किया है, तो जब वो लोग साथ में हैं तो नीचे के लोगों को भी साथ में रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। शहर में चर्चा चल रही है कि मामा दलालों के चंगुल में फंसे हैं, नहीं आप क्या अभी कहेंगे?
नहीं, ठीक है। देखो, आप किसी को भी दलाल कह लो या किसी को कोई नेता कह ले, ये तो उसकी अपनी सोच के ऊपर रहता है। देखो, हर आदमी जो जिस तरीके से रहता है उसको सामने भी वैसे ही नज़र आता है। लोग चेहरे की मैल को, धूल को नहीं साफ करते। लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि आईना पोंछते रहते हैं, लेकिन चेहरे पे धूल रहती है, लेकिन लोग आईना पोंछते रहते हैं। तो इस तरीके के लोगों की मानसिकता को आप क्या करोगे? ये तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो फिर भाई, बाल्या मामा अब तक शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, बीजेपी इतना लंबा सफर कर चुके हैं, तो इनकी क्या गारंटी है कि अगर शहर के लोगों ने उन्हें जिता भी दिया तो बीजेपी में नहीं जाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है फखर आलम भाई। मामा कई पार्टियां बदली की हैं, ये एक इल्ज़ाम तो मामा के ऊपर है और ये बात चर्चा में भी रहती है, सही भी बात है। देखो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फखर आलम भाई, आज का जो चुनाव है, मुझको ऐसा लगता है कि बाल्या मामा एक चेहरा हैं महाविकास आघाड़ी के, जैसे कपिल पाटिल साहब बीजेपी के एक चेहरा हैं। तो आज जो चुनाव हो रहा है वो कपिल पाटिल जी का मुंह देखकर नहीं, बाल्या मामा जी का मुंह देखकर नहीं, या किसी भी और जो पार्टी के लोग खड़े हैं उनका मुंह देखकर नहीं हो रहा। आज का जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी जी के कार्य पर हो रहा है। एक तरफ बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, जिसको पूरी बीजेपी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, नरेंद्र मोदी, और एक तरफ विपक्ष का बड़ा चेहरा महाविकास आघाड़ी का राहुल गांधी। तो ये लड़ाई जो है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, ना कि बाल्या मामा। बाल्या मामा कहाँ थे, कहाँ गए, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ आया, वो तो पूरा देश देखा है। और इसी चीज़ को लेकर जो आपका सवाल है उसी में मैं एक जवाब और जोड़ देता हूँ कि आपने महाराष्ट्र की सरकार को गिरते हुए देखा, बनते हुए देखा, और फिर उसके बाद नेताओं का जो बिकने का दौर चला, पार्टियों को तोड़कर एक पार्टी से दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी, तो ये पूरा देश देखा है। तो मुझको लगता है कि मामा का पार्टी बदलना ये बहुत छोटा काम हो गया। जो पूरे देश और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से पार्टियों का बदलाव, इस पार्टी से उस पार्टी, और सरकार गिराकर खुद सरकार बना लेना, किसी का सिंबल छीनकर खुद उस पार्टी का मुखिया बन जाना, तो ये जो है महाराष्ट्र और देश के अंदर ये बहुत बड़ी घटना है। और लोगों के अंदर ये सब चीज़ों को लेकर एक गुस्सा है। इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार जो भी सियासी लोग रहे हैं आगे, उन लोगों के अंदर कुछ कमियां रही या कुछ लालच रहा, ये सब उसी का नतीजा है कि लोग इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर भाग रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, बाल्या मामा ने भिवंडी में ऐसा कौन सा काम किया, एक काम बता दीजिए, दर्शकों की ये मांग है। देखिए, काम तो किसी का भी गिनाने के योग नहीं है, जो सत्ता में है या जो सत्ता से बाहर है। अगर काम की बात आएगी तो कोई ऐसे काम नहीं है जिससे आम आदमी का फ़ायदा हुआ हो। तो अभी काम का मामला तो दरकिनार ही रहने दो। मेरा नाम है तमन्ना शेख। मैं 8 महीने का बच्चा लेके जब से मैं मेरे मायके में रहती हूँ शांति नगर में। जो संस्था में मैं 3 क्लास सीखी ब्यूटिशियन में, और
अभी मैं छोटा सा शॉप खुद का डाली हूँ घर में, इसकी वजह से मैं 2 पैसे कमा रही हूँ। इसके बाद जिजाऊ संस्था में मैं सिलाई सीखी हूँ और अभी 2 बच्चे मैं घर में सिखाती हूँ, सिलाई की टीचर हूँ। जिजाऊ संस्था की नीलेश शामले सर की बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं नीलेश शामले सर के लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको अच्छा रखे और मेरी तरह हर लड़की आगे निकले जो बेसहारा है।